हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये जो फ्लायर की डिज़ाइन है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है उसका डायमेंशन है 1200 पिक्सल बाई 1200 पिक्सल। तो आप भी सेम डायमेंशन का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो इस आइकन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने कुछ गाइड भी सेट की हुई हैं, उनको मैं पहले शो कर लेता हूँ। तो कंट्रोल और कॉलन की मैंने प्रेस की हुई है जिससे कि ये शो होने लग गई हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट है ये वर्टिकल सेंटर पॉइंट है। वर्टिकल सेंटर पॉइंट में मैंने गाइड प्लेस की हुई है और जो दो हॉरिजॉन्टल गाइड हैं वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा ज़्यादा नीचे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने डॉक्यूमेंट पर गाइड सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम इसी तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बेसिकली इस तरीके से गाइड सेट कर लेनी है। उसके बाद इन गाइड्स को अगर आपको लॉक करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, तो उस पर आप क्लिक करें जिससे कि आप ये गाइड अब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये गाइड लॉक हो गई हैं। उसके बाद इस लेयर को भी हम लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल चूज़ करता हूँ। आप चाहें तो पेन टूल से भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का यूज़ करूँगा, तो आप भी उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम इसके जो फिल कलर और स्ट्रोक की जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये बार के ऊपर भी सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिल कलर जो है वो हम यहाँ से ये वाला कलर चूज़ करेंगे और इसका जो कलर कोड है अगर आप वो जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इसका कलर कोड आ रहा है, आप भी सेम कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं जिससे कि कलर के फ्लाईआउट बंद हो जाएं। स्ट्रोक नो स्ट्रोक है और इसकी अभी हम वैल्यू भी नहीं डाल रहे हैं, तो ये कर लें और उसके बाद आप इसे कॉर्नर पर प्लेस कर दें। शिफ्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको एज टू एज इस तरीके से स्केल कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्केल कर लिया, अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी पैनल को हम क्लोज कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर पॉइंट क्रिएट करने हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करना है, उसके बाद उसे मैं ऊपर मूव करूँगा। तो पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम पेन टूल का चूज़ करेंगे। ये वाली जो शेप है ये पहले से ही सेलेक्टेड है, नहीं सेलेक्टेड है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पेन टूल पर आना है और जब आप इस लाइन के ऊपर ये जो पाथ होता है यहाँ पर माउस को होवर करेंगे, प्लस सिंबल आ रहा है, सेंटर में क्लिक करेंगे, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंजेंट भी आ रहे हैं। अगर टेंजेंट हमें किल करने हैं तो ऑल्ट की प्रेस करना है, टूल चेंज हो जाता है। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये जो टेंजेंट है वो भी हट जाएंगे। टेंजेंट से बेसिकली होता क्या है कि वो स्मूथनेस के साथ इस तरीके से गोल कर्व आएगा, तो आपको ये टेंजेंट हटा देने हैं। अब हमें इस पॉइंट को ऊपर की तरफ मूव करना है। उसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज़ करेंगे जो कि वाइट कलर का पॉइंटर है और इस पर क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ब्लू है मतलब कि ये सिलेक्टेड है, बाकी के पॉइंट्स वाइट हैं। शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ मूव करने के लिए और यहाँ तक जहाँ पर मैंने गाइड सेट की हुई है। अब चाहें तो इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट एकदम सेंटर में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लेफ़्ट राइट है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं एरो कीज़ की हेल्प से। इस तरीके से हमने ये जो शेप है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम मूव टूल पर आ जाते हैं और एक बार बाहर क्लिक करते हैं जिससे कि इसके जो नोड सेलेक्टेड हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएं। अब मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो कंट्रोल जे मैं प्रेस करूँगा। आई थिंक ये सेलेक्टेड नहीं था तो उसके बाद आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है। डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। ये जो ऊपर वाली कॉपी वाली जो लेयर है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ये वाली जो लेयर है इसको सेलेक्ट करके मैं इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। तो फाइल प्लेस एम्बेडेड का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने एक स्काई और ये जो डेजर्ट होता है उस तरीके की एक इमेज है डेजर्ट की, ये मैंने प्लेस कर लिया। आप कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं और उसे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। देखिए क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन नए वाले वर्जन में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं आपको अपने वर्जन के अकॉर्डिंग देख लेना है। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करके इस तरीके से अलाइन कर दिया है। आपकी इमेज दूसरी होगी तो आपको अपनी इमेज के हिसाब से उसको सेट कर लेना है। अब ये जो डुप्लीकेट मैंने लेयर बनाई थी इसको मैं ऑन करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसकी विजिबिलिटी हम
कम करेंगे। तो आप इसकी विजिबिलिटी अराउंड 80% कर लें। मैं 8 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये 80% हो गई है, लगता है कि ठीक है। 90 करेंगे तो भी ठीक ही है। तो आप अपने हिसाब से 85, 90 जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। और ये जितनी भी हमने लेयर क्रिएट की हैं अब तक इस बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए, इन सबको मैं एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देता हूँ। उसका नाम लिख देते हैं बीजी बैकग्राउंड। तो अब हमें इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी बाकी की जो शेप हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर में एक इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, करीबन यहाँ तक, और इसे सेंटर में आप प्लेस कर लें। कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ग्रे कलर हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। इसके कलर से हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज प्लेस करेंगे तो ये वैसे भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इसे सबसे पहले आप सेंटर में प्लेस कर लें, अप एंड डाउन जहाँ पर भी आपको पोजीशन करना है, जैसे कि ऊपर भी इतना ही स्पेस हो, नीचे भी इतना ही स्पेस हो, इस तरीके से प्लेस कर लें। अब मैं इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपी और क्रिएट कर लेता हूँ, एक लेफ़्ट में एक राइट के अंदर। तो एक मैंने राइट के अंदर इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पास में कर देता हूँ। और करीबन इसी तरीके से जब आप ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरीके से मूव करेंगे तो देखिए इस तरीके से पिंक कलर के बॉक्स आएंगे जिसके अंदर इक्वल स्पेसिंग का सिंबल आ रहा है। एक्चुअली वहाँ पर नंबर ही लिखे हुए हैं तो आपको देख लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्पेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं आ रहे हैं उस केस में आप तीनों शेप को कंट्रोल या शिफ्ट के साथ स्क्रीन से इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, या लेयर पैनल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, इससे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेफ़्ट राइट में स्पेसिंग इक्वल आ जाएगा। तो ये भी कर लें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस है तो हमें इस स्पेस को भी मैनेज करना है। तो ऑल्ट तो शायद नहीं प्रेस करना। देखिए ऑल्ट से क्या होता है, सेंटर से इस तरीके से ग्रो होता है, तो ये तो हमें नहीं करना। मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों की प्रेस करता हूँ। देखिए लेफ़्ट और राइट जो स्पेसिंग है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तीनों शेप के अंदर। तो ये आप कर लें, अप्लाई करें। अब हमारी जो साइज़ है वो आ गई है। अब इन डुप्लीकेट कॉपीज़ को हम डिलीट कर देंगे और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। अब इसके अंदर हमें जो एरो जैसी शेप बनानी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट क्रिएट किया था वैसे ही पॉइंट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें यहाँ से पेन टूल को चूज़ करना है और यहाँ पर जहाँ पे आपकी ये सेंटर लाइन आ रही है, अभी आई थिंक ये शेप सेलेक्टेड नहीं है तो आपको कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक कर लेना है। ये पॉइंट हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माउस को होवर करेंगे, प्लस सिंबल आएगा, क्लिक करें, देखिए पॉइंट ऐड हो गया। ऑल्ट के साथ एक बार क्लिक करें जिससे कि इसके टेंजेंट डिलीट हो जाएं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट क्रिएट कर लेना है और ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसके जो टेंजेंट हैं उनको ब्रेक कर देना है। अब हमें ये जो पॉइंट हैं इनको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज़ करेंगे और चाहें तो आप इस तरीके से विंडो सिलेक्शन भी बना सकते हैं, शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से विंडो सिलेक्शन बना लिया। ब्लू डॉट मतलब कि वो सेलेक्टेड है और शिफ्ट के साथ डाउन एरो इस तरीके से मैं प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब बस आपको देखना ये है कि जितनी स्पेसिंग यहाँ पर है उतनी स्पेसिंग यहाँ पर होनी चाहिए, तभी वो देखने में अच्छा लगेगा। तो बस ये आपको जूम करके थोड़ा सा आंखों से देख लेना है। मुझे लगता है कि 1-2 पिक्सल और हम नीचे कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये ठीक हो गया है। उसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम मूव टूल पर आते हैं और बाहर क्लिक करते हैं जिससे कि इसके जो नोड हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएं। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी राइट के अंदर ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़ करके क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल टी, राइट क्लिक और यहाँ से मैं फ्लिप वर्टिकल कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से फ्लिप हो गई है और इसे अब हम नीचे की साइड में थोड़ा सा मूव करते हैं। तो मैं शिफ्ट की का यूज़ कर रहा हूँ और उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए जितनी यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों कीज़ को प्रेस करके इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी कॉपी क्रिएट हो गई है और चाहें तो आप एक बार इसको अलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्चुअली अलाइन तो नहीं करना है। तो स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी और एक बार यहाँ पर जूम करके आप देख लें कि ये सेंटर में ही हो। शेप्स को क्रिएट करने और उनकी प्लेसमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पर स्ट्रोक की सेटिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बाहर क्लिक करते हैं जिससे कि सारी शेप डीसेलेक्ट हो जाएं और 1 बाय 1 इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर स्ट्रोक की सेटिंग अप्लाई करेंगे।
इसके लिए हम यहाँ पर शेप पर क्लिक करते हैं जिससे कि यहाँ ऊपर जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो आ जाएं। फिल कलर के अंदर ग्रे कलर है और स्ट्रोक हमें वाइट कलर का चूज करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अगर वाइट कलर नहीं आ रहा है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप वाइट कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है मैं 10 पिक्सल चूज कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि अगर आपको डैश लाइंस चाहिए तो डैश लाइन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें सॉलिड लाइन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन आते हैं। देखिए ये सेंटर से अलाइन है और मुझे ये इनसाइड करना है, तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट जो अलाइन हो गया है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं, वैसे फोटोशॉप के अंदर ये काम नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो राउंड कॉर्नर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बहुत माइन्यूट सी राउंडनेस आ जाती है। और ये जो कॉर्नर है इसको भी आप राउंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि अगर जूम करें तो थोड़ी बहुत राउंडनेस देखने को मिले। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद हम मूव टूल पर वापस आते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये शेप क्रिएट कर ली है। आप चाहें तो इसको डिलीट करके इसकी कॉपी प्लेस कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको यहाँ से करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने वाइट कलर चूज़ किया और 10 पिक्सल इंटर, और यहाँ से हम फटाफट इसके अलाइनमेंट, कॉर्नर और कैप की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर देते हैं। और वापस मूव टूल से सेलेक्ट करके और यहाँ से स्ट्रोक वाइट कलर का, 10 पिक्सल थिकनेस, अलाइनमेंट, इनसाइड, और इस तरीके से कॉर्नर और कैप की सेटिंग्स हमने चेंज कर दी। तो फटाफट हमने इस तरीके से स्ट्रोक्स अप्लाई कर दिए हैं। और आपको अगर लगता है कि हल्का सा नीचे होना चाहिए तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ बॉटम से अलाइन कर देते हैं। तो देखिए बॉटम से अलाइन हो गया। अगर आपको हल्का सा नीचे करना है तो थोड़ा सा नीचे कर लें, देखने में अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर मैं इमेजेस को प्लेस कर लेता हूँ, तो एक को सेलेक्ट करूँगा, फाइल, प्लेस एम्बेडेड। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस पहले से ही डाउनलोड की हुई थी, तो मैंने उनको इस तरीके से प्लेस कर लिया है। अप्लाई और यहाँ पर राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। न्यू वाले वर्जन के अंदर ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन काफ़ी नीचे आ गया है, तो यहाँ से मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया और थोड़ा सा मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आ गया। बड़ा करना है तो कॉर्नर से आप इमेज को बड़ा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को छोटा करके, और इस तरीके से भी स्केल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी की दो इमेजेस को भी प्लेस कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने तीनों इमेजेस प्लेस कर लिए हैं। उसके बाद चाहे तो आप इन गाइड्स को हाइड कर सकते हैं। गाइड्स को हाइड करने के लिए कंट्रोल कॉलन की प्रेस करनी है, जिससे कि ये हाइड हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर बाकी के और जो शेप हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर कुछ सर्कल ड्रॉ करने हैं, वो अब क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इलिप्स टूल चूज किया और पहले आपको शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से क्रिएट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद ऑल्ट की प्रेस करनी है, तो ये देखिए सेंटर से इस तरीके से ग्रो होने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रोक की सेटिंग्स हैं उनको हमें चेंज करना है। नो स्ट्रोक, फिल कलर के अंदर मैं ये जो येलो कलर है ये चूज़ करूँगा और इसको थोड़ा सा जूम करके इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये क्रिएट हो गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, और ट्राइंगल क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें। उसके बाद इसको मैं 45 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट का यूज़ करके मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। एक बार आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच करना है और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। तो स्ट्रेच करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। कि पोजीशन चेंज करके आई थिंक लगभग स्ट्रेच सही हो गया है। उसके बाद हम इसे स्केल डाउन करेंगे और यहाँ पर सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो देखिए कितना सही ट्राइंगल क्रिएट हो गया है रेक्टेंगल का यूज़ करके। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। चाहें तो इसे आप रेस्टराइज कन्वर्ट करके हाफ पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर मास्क क्रिएट कर दें। सेंटर से इस तरीके से सिलेक्शन लाइन को रखें और उसके बाद मास्क वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से मास्क क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको ये वाला जो पार्ट है वो शो करना है तो बस इसको आपको कंट्रोल आई प्रेस करके, तो इस तरीके से ये इन्वर्स हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए कितना सही लग रहा है।
मुझे लगता है थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहिए, तो इस तरीके से ये एज इस तरीके से आ जाएगी और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी की अब मैं डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ और देखिए इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं पहले, कंट्रोल आई, और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस हो चुके हैं। इसी की आप एक कॉपी लेके यहाँ पर भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल कॉलन की प्रेस करके गाइड को शो कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी डुप्लीकेट कॉपी और इसको इस तरीके से रोटेट, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों मैंने प्रेस की हुई है। इस तरीके से देखिए मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया और देखिए इसकी हाइट विड्थ जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कर दिए। एक लास्ट काम और रह गया है और उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। और इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी, और कॉपी कौन सी है, ये वाली है, कंट्रोल आई, और इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो बड़े ही इजी वे में ये वाली शेप भी क्रिएट हो गई। मुझे लगता है हल्का सा इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर कर देना चाहिए, तो एकदम सही कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद चाहे तो आप इन गाइड्स को हाइड कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ, ये कंट्रोल कॉलन। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये जो ब्लैंक एरिया है इसको फिल करने के लिए आप यहाँ पर बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ से मैंने एक शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। इसका कलर आप जो चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक येलो स्क्वायर है और इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूँगा और एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूँगा। तो एक बार डी सेलेक्ट करके करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो जो पॉइंटर आता है सेंटर वाला वो सेलेक्ट हो जाता है, उससे इसकी कॉपी क्रिएट नहीं होती है। तो पहले उसको डी सेलेक्ट कर लें और इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि फिल कलर को कर देते हैं नो कलर, स्ट्रोक कलर मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक यही ठीक रहेगा। और इसकी जो विड्थ है 2 या 3 पॉइंट कर दें, 2 पिक्सल ज़्यादा ठीक रहेगी। और इसके अंदर हम और कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि वो जो ब्लू कलर है वही हम चूज़ कर लेते हैं, नो स्ट्रोक। और आई थिंक स्ट्रोक कलर तो यहाँ पर है नहीं, नो स्ट्रोक है। तो ये हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद इन तीनों को एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। इसी की एक कॉपी हम दूसरी साइड भी प्लेस कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएंगे। कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन करने के लिए अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट वो भी फटाफट ऐड कर देते हैं और एक यहाँ पर बुक नाउ का बटन बना देते हैं। तो पहले इस एरिया को हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल टूल, क्लिक एंड ड्रैग, देखिए मूव टूल पर आ गए और यहाँ से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देंगे। सेंटर में गाइड को ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे सेंटर का सही आइडिया लग जाता है। बिना गाइड के आप करेंगे तो सेंटर का आपको आइडिया नहीं लगेगा। अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर चूज़ कर लिया और ये रेगुलर फॉन्ट है, आई थिंक बोल्ड फॉन्ट ठीक रहेगा। उसके बाद मूव टूल चूज़ करते हैं और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। शिफ्ट का यूज़ करके थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लें और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें। सेंटर अलाइन हो गया, बुक नाउ बटन बन गई है। अगर इस बॉक्स को थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख देता हूँ। तो इसी की एक कॉपी ले ली, डबल क्लिक। मैं यहाँ पर कोई आइकन वगैरह प्लेस करने वाला नहीं हूँ अभी, और इसका कलर ब्लैक ही ले लेते हैं। यहाँ से मैं रेगुलर, क्योंकि बोल्ड फॉन्ट उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने यहाँ पर website.com लिख दिया। जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लें ताकि जो कट ना जाए अगर बाई चांस आप प्रिंट करवा रहे हैं तो। और इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल +91 और एक डमी नंबर लिख देता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करके XX लिख देते हैं। तो ये हमारा डमी नंबर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप चाहें तो लोगो प्लेस कर सकते हैं और सोशल मीडिया वाले आइकन्स अगर आप यहाँ प्लेस करना चाहते हैं वो प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना जो मेन टेक्स्ट होता है वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप टूल चूज़ किया। पहले अगर हमने ये जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट लिया हुआ है तो इससे मैं बाकी के जो फ़ॉन्ट हैं वो टाइप कर देता हूँ। और चाहें तो आप यहाँ पर कोई और भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं एरियल राउंड, ये भी मुझे पहले काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट लगता था। और इसके अंदर मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करेंगे तो बाद में स्केल करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमने टाइप कर दिया। इसकी बीच की स्पेसिंग आप यहाँ क्लिक करके ऑटो पे क्लिक करें, माउस को स्क्रॉल करें, इस तरीके से कम हो जाएगी। और फ़ॉन्ट की साइज़ आप चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। तो देखिए मुझे इतनी चाहिए, उसके बाद मुझे इसकी स्पेसिंग भी कम करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बिल्कुल सही हो गई। और इसे मैं सेंटर में यहाँ प्लेस कर देता हूँ। देखिए सेंटर यहाँ पे आ रहा है। इसी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ और यहाँ से अब मैं एक रनिंग टाइप का फ़ॉन्ट लेता हूँ। देखिए कौन सा सही लगेगा, ये आई थिंक ठीक लगेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स एन्जॉय। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये येलो कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा आई थिंक, इतना ठीक है। मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट लिखने का काम हो गया। अगर आपको ये टेक्स्ट थोड़ा ओवरऑल बड़ा करना है तो हमारे पास कंट्रोल टी दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके एक साथ हम कर लेते हैं और ये देखिए इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। बाकी के पैनल्स को हम क्लोज कर देते हैं और गाइड्स को भी हम ऑफ कर देते हैं। हमारी जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, डैश लाइंस, और यहाँ पर मुझे एक एरोप्लेन वाली आइकन प्लेस करनी है। तो देखिए डैश लाइन अगर आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो फोटोशॉप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए देखिए यहाँ पर लाइन होती है और लाइन पर आप क्लिक एंड ड्रैग करके, वैसे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है डैश लाइंस का वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये टिल्टेड जो लाइन होती है उसके ऊपर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको डिलीट करें और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। पतला सा रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, फिल कलर नो कलर, और 2 पिक्सल ले लेते हैं, काफ़ी रहेगा आई थिंक, 3 पिक्सल कर लेते हैं। उसके बाद डैश लाइंस क्लिक की हुई है तो देखिए डैश लाइन क्रिएट हो गई। और जब आप इस लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये जो सेंटर पेन आती है, अगर ये सेंटर पेन नहीं आ रही है तो कैसे आएगी मैं वो बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल टी आप प्रेस करते हैं, उसके बाद ये जो चेक बॉक्स होता है ये अनटिक रहता है, इसको आप क्लिक करें तो वो जो सेंटर पेन है वो आ जाएगी। उसके बाद इसे आप इस कॉर्नर पर प्लेस कर दें और इसकी पोजीशन भी आप यहाँ पर रख दें। उसके बाद आप इसे टिल्ट करेंगे तो देखिए बड़े ही आसानी से ये टिल्ट हो जाएगी। तो मुझे कुछ यहाँ पर इस तरीके से करनी है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही हैं इनको हाइड करना है, तो बस मास्क अप्लाई करना है। कहीं पर भी आपको कुछ भी हाइड करना हो उसके लिए आप मास्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मास्किंग, एक मिनट, लेयर सेलेक्टेड नहीं थी तो मास्किंग वाली लेयर पर क्लिक किया। ब्रश चूज़ करूँगा। ब्रश कैसी होनी चाहिए, एक हार्ड एजेस वाली ब्रश होनी चाहिए, सॉफ्ट एजेस वाली नहीं। तो करीबन मुझे यहाँ तक एरोप्लेन चाहिए और ये देखिए ये लाइन क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, इसी की एक डुप्लीकेट लेयर लेनी है, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसी को दूसरी साइड में प्लेस करना है। तो मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। तो देखिए ये प्लेस हो चुकी है। बस हमें यहाँ पर जो मास्क है इसको राइट क्लिक डिलीट कर देना है। आप कलर भी फिल कर सकते हैं, डिलीट कर देता हूँ मैं, दोबारा अप्लाई कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश चूज़ करूँगा और देखिए यहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद इन शेप्स को हाइड कर दूंगा। तो देखिए ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो एरोप्लेन वाली शेप है वो पहले से ही डाउनलोड की हुई है। तो ये मेरी शेप है। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट कलर को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। आई थिंक ये डिलीट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लैक कलर है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे डुप्लीकेट, आप चाहें तो इसको रेस्टराइज भी कर सकते हैं तब डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और इसका कलर भी हमें चेंज करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक किया
और कलर ओवरले, और देखिए यहाँ से ये कलर आप पिक कर लें, जैसे कि येलो करना है तो ये कर सकते हैं, ये करना है तो ये कर सकते हैं। ओके, ओके। और इसको चाहें तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन कहाँ पर है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप चाहें तो इसको स्केल करके काफ़ी छोटा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और टिल्टेड कर देता हूँ और स्केल डाउन कर देते हैं करीबन इतना। ठीक है, और इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। इसको हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एरोप्लेन वाली शेप यहाँ पर होनी चाहिए, और ये जो लाइन है इसके ऊपर जो मास्क लगाया है वो यहाँ तक हाइड होना चाहिए। अभी ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो डैश लाइन है और एरोप्लेन वाले जो आइकन है वो प्लेस कर दिए। अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर आप ड्रॉप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। एफएक्स ड्रॉप शेडो, और यहाँ ड्रॉप शेडो मैंने चूज़ की हुई है। ओपेसिटी अराउंड आप 70-75 कर लें, मैं 70 की हुई है। साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक की बजाय। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया हुआ ही है पहले से ही। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉप शेडो आ रही है। थोड़ा कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। करीबन मैंने 40 कर देता हूँ, 40 ठीक रहेगी। ओके। उसके बाद इन्हीं शेडो प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, तो राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर है, और उसके बाद जैसे ये शेप है और इस वाली रेक्टेंगल शेप पर हमें पेस्ट लेयर स्टाइल का यूज़ करके पेस्ट कर देना है, और बाकी की शेप पर भी इसी तरीके से पेस्ट कर देना है। जहाँ पर भी आपको, अगर ये जो येलो वाली शेप है इस पर भी आपको करना है, सबसे पहले मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। देखिए इस पर आपको करना है तो राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो देखिए यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बार पेस्ट लेयर स्टाइल, और इन पर भी कर देते हैं। सबको एक साथ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके भी एक साथ कर सकते हैं। कंट्रोल एस, डॉक्यूमेंट को आप जरूर सेव कर लें। अब हमारी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।